मीनू शर्मा और आपका स्वागत है पर्सनल फाइनेंस खबरों के बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सभी जरूरी खबरें जो सीधे असर डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर। तो चलिए बताते हैं आज क्या है खबरों में खास। उत्तर प्रदेश में शुरू की जा रही एक नई योजना होली और दिवाली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त में मिलेगा एक रसोई गैस सिलेंडर। साल 2023-24 के बजट में की गई 3047 करोड़ रुपए की व्यवस्था बुधवार को 6.90 लाख करोड़ रुपए का सबसे बड़ा बजट किया गया पेश। HDFC म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया HDFC MNC फंड। ये फंड सभी सेक्टर और मार्केट कैप सेगमेंट की मल्टीनेशनल कंपनियों में करेगा निवेश। 3 मार्च तक इस फंड में निवेश करने का मौका। HDFC MNC फंड मल्टीनेशनल कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में करेगा 80% निवेश। ये लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करने में करेगा मदद। RBL बैंक ने कर्ज की दरों में की 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। कर्ज लेने वालों पर बढ़ेगा बोझ। RBL बैंक ने सभी अवधि की MCLR में की 0.20% की वृद्धि। MCLR से जुड़े सभी तरह के लोन हो जाएंगे अब महंगे। RBL बैंक के मौजूदा और नए दोनों ग्राहकों की EMI बढ़ेगी। एक्सिस बैंक करेगा UPI के जरिए क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को पूरा। भारत के UPI और सिंगापुर के पेनाउ के बीच हुआ समझौता। फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस ट्रांजैक्शन के लिए एक्सिस बैंक करेगा सेटलमेंट बैंक का काम। दोनों देशों के ग्राहक अब रियल टाइम पर आसानी से कर सकेंगे मनी ट्रांसफर। यस बैंक ने चुनिंदा अवधि वाली FD पर बढ़ाया ब्याज। 2 करोड़ रुपए से कम वाली फिक्स डिपॉजिट पर 25 से 50 बेसिस पॉइंट का हुआ इजाफा। 181 दिन से लेकर 271 दिन वाली FD पर मिलेगा 6% ब्याज। पहले इस पर मिल रहा था 5.75% ब्याज। 15 महीने से कम में मैच्योर होने वाली FD पर मिलेगा 7.25% ब्याज। देश के बड़े शहरों में घट रही हैं नौकरियां। Tier 2 शहरों में बन रहे हैं रोजगार के ज्यादा मौके। सालाना आधार पर 9 बड़े शहरों में जनवरी में जॉब के विज्ञापन में आई 16% की कमी। 30 Tier 2 शहरों में नौकरियों के विज्ञापन में हुआ 12% का इजाफा। G20 देशों के यात्री अब UPI से कर सकेंगे भुगतान। G20 देशों से आने वाले यात्री बेंगलुरु, मुंबई और नई दिल्ली हवाई अड्डों पर UPI से जुड़े प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रूमेंट वॉलेट कर सकेंगे प्राप्त। भारत में 5 करोड़ से ज्यादा दुकानों पर भुगतान में कर सकेंगे उपयोग। G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का है एक मंच। NSE के इक्विटी सेगमेंट में कारोबारी समय बढ़ाने पर चल रहा है विचार। फिलहाल शेयर बाजारों में सुबह 9:15 बजे से शाम 3:30 बजे तक होता है कारोबार। इसे बढ़ाकर शाम 5 बजे तक करने पर है चर्चा। विशेषज्ञों ने कारोबार घंटे बढ़ाने को बताया सकारात्मक कदम। इससे वैश्विक सूचना प्रवाह से दैनिक आधार पर उत्पन्न होने वाले जोखिम को किया जा सकेगा कम। दिसंबर तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 4.6% रह सकती है। भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने जताया अनुमान। कंपनियों के तिमाही परिणाम अच्छे न होने से वृद्धि दर अनुमान में आई कमी। पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में वृद्धि दर 7% रहने की है संभावना। कच्चे माल की ऊंची लागत के कारण कंपनियों के मार्जिन पर है दबाव। बिजली ग्राहकों के बिल में कमी लाने में मदद करेगी NPCL। ग्रेटर नोएडा में रहने वालों को मिलेगा फायदा। ग्रेटर नोएडा में डिमांड रिस्पांस पर शुरू किया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट। बिजली की अधिकतम मांग के समय इनकी कम खपत के लिए उपभोक्ताओं को किया जाएगा प्रोत्साहित। NPCL उन सभी इच्छुक उपभोक्ताओं का करेगी चयन जो डिमांड रिस्पांस में शामिल होकर उठाना चाहते हैं इसका लाभ। NSE ने ब्याज दर डेरिवेटिव अनुबंधों के कारोबार का बढ़ाया समय। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ब्याज दर डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए शाम 5 बजे तक होगा कारोबार। आपको बता दें कि गुरुवार से लागू हो गया है नया नियम। अभी अनुबंधों पर सौदे सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक होते हैं। भारत में बहुत जल्द शुरू होगा सेमीकंडक्टर का निर्माण। भारत सेमीकंडक्टर बनाने वाले शीर्ष 6-7 देशों में होगा शामिल। सेमीकंडक्टर के घरेलू उत्पादन से आपूर्ति में होगा सुधार। ऑटो कंपनियों को वेटिंग टाइम घटाने में मिलेगी मदद। विदेश यात्रा पर हर महीने $1 अरब खर्च करते हैं भारतीय। वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर के बीच $9.95 अरब भेजे गए देश के बाहर। साल 2019-20 में ये आंकड़ा था $5.4 अरब। कोरोना महामारी के बाद भारतीय अपने परिवार और दोस्तों के साथ घूम रहे हैं दुनिया भर में। भारतीयों के सबसे पसंदीदा देश हैं वियतनाम, थाईलैंड, यूरोप और बाली। नई लिस्टेड कंपनियों को पहले वित्तीय परिणाम की घोषणा के लिए मिलेगा अतिरिक्त समय। बाजार नियामक सेबी ने राहत देने के लिए उठाया कदम। सेबी ने नई कंपनियों को अपना पहला वित्तीय परिणाम जारी करने के लिए किया 15 दिन का अतिरिक्त समय देने का प्रस्ताव। अभी सभी लिस्टेड कंपनियों को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 45 दिन के अंदर करनी होती है वित्तीय परिणामों की घोषणा। मनी मॉर्निंग पे आपसे अलविदा लेने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे हमारा शो हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में आप जुड़े। पर्सनल फाइनेंस के
अभी अपने सभी सवालों के साथ, जिसमें आपको हम बताएंगे कि रिटायरमेंट के बाद कैसे होगी इनकम। आप इससे जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारा नंबर 9311121874 है। इस पर आप कॉल करके अपना कोई भी सवाल पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि हैं विरल भट्ट। आपके सभी सवालों को देंगे वो जवाब। तो आज मनी मॉर्निंग में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी 9 के मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।